दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 विश्व कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले की, यानी भारत बनाम न्यूजीलैंड के फाइनल की। इस मैच में दोनों टीमें खिताब से सिर्फ एक कदम दूर हैं, लेकिन दोनों के सफर और ताकत में साफ फर्क दिखाई देता है। एक तरफ भारत की बल्लेबाजी टूर्नामेंट में शानदार लय में रही है, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरे विश्व कप में दमदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में फाइनल मुकाबला बल्लेबाजी बनाम गेंदबाजी की दिलचस्प टक्कर बन सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम 7 बजे यह मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस धमाकेदार मुकाबले प्रीव्यू को हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। भारत की मजबूत बल्लेबाजी, न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी, दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों के रिकॉर्ड, हेड टू हेड आंकड़े और आखिरकार फाइनल में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी की, जो इस टूर्नामेंट में टीम का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखें तो संजू सैमसन और ईशान किशन ने टूर्नामेंट में लगातार तेज रफ्तार से रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने 4 मैचों में 201 के स्ट्राइक रेट से 232 रन बना चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि संजू कितने आक्रामक फॉर्म में हैं। हर गेंद पर रन बनाने की क्षमता दिखा रहे हैं। उनके शॉट्स देखकर लगता है कि वे किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शते, चाहे तेज हो या स्पिन। ईशान किशन ने 8 मुकाबलों में 189 के स्ट्राइक रेट से 263 रन ठोके हैं। ईशान की ओपनिंग पारियां टीम को शुरुआत में ही मजबूत आधार देती हैं। वे पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 242 रन बनाए हैं। सूर्या की फॉर्म देखकर हर कोई हैरान है। उनकी छक्कों की बौछार और सटीक प्लेसमेंट से विरोधी गेंदबाज परेशान रहते हैं। हालांकि अहम मौकों पर उनका जल्दी आउट होना चिंता का विषय रहा है, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैच में वे निश्चित रूप से अपनी काबिलियत दिखाएंगे। हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बल्ले से 199 रन बनाने के साथ साथ गेंद से भी 8 विकेट झटके हैं। हार्दिक की यह दोहरी भूमिका भारत के लिए बहुत कीमती है। वे मध्य क्रम में आकर न सिर्फ रन बनाते हैं, बल्कि डेथ ओवरों में गेंदबाजी करके विकेट भी लेते हैं। तिलक वर्मा को फिनिशर की भूमिका में भेजने का फैसला भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तिलक की शांत लेकिन प्रभावी बल्लेबाजी ने कई मैचों में भारत को जीत दिलाई है। वे स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगाते हैं। कुल मिलाकर भारत की बल्लेबाजी इतनी संतुलित और खतरनाक है कि कोई भी गेंदबाजी आक्रमण इसे आसानी से रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो भारत की यह बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में औसतन 200 से ऊपर स्कोर बनाने में सक्षम रही है। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवरों तक हर फेज में मजबूत प्रदर्शन यह भारत को फाइनल में बड़ा फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी की, जो चिंता का विषय रही है। जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाज उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। बुमराह ने 7 मैचों में 10 विकेट लेकर 6.62 की शानदार इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। बुमराह की स्विंग और यॉर्कर देखकर लगता है जैसे कोई जादूगर गेंद फेंक रहा हो। वे न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को शुरुआत में ही झटका दे सकते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। वे मजबूत टीमों के खिलाफ महंगे साबित हुए हैं। अर्शदीप की लाइन और लेंथ कभी कभार सही नहीं रहती, जिससे विरोधी बल्लेबाज फायदा उठाते हैं। वरुण चक्रवर्ती से भी टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वरुण की मिस्ट्री स्पिन फाइनल में काम आ सकती है, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड चिंताजनक है। ऐसे में फाइनल से पहले भारत को गेंदबाजी संयोजन पर गंभीर फैसला लेना पड़ सकता है। शायद कुलदीप यादव को मौका मिले या फिर प्लेइंग 11 में बदलाव हो, लेकिन बुमराह की मौजूदगी टीम को आत्मविश्वास जरूर देगी। दोस्तों, अब चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां उनकी गेंदबाजी सबसे मजबूत पक्ष रही है। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। हेनरी की स्विंग और फर्ग्यूसन की स्पीड से कई बड़े बल्लेबाज आउट हुए हैं। कप्तान मिचेल सैंटनर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए रन गति पर लगाम लगाई है। सैंटनर की आर्म बॉल और स्पिन ट्रिक्स मध्य ओवरों में भारत के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है।
रचिन रविंद्र ने स्पिन विभाग में विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई है। रचिन इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 11 विकेट ले चुके हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी सटीक लाइन पर रहती है और वे विकेट लेने के साथ साथ रन भी रोकते हैं। न्यूजीलैंड की यह घातक गेंदबाजी फाइनल में भारत की मजबूत बल्लेबाजी को चुनौती देगी। खासकर अगर पिच स्पिन को मदद करती है तो सैंटनर और रचिन का कॉम्बिनेशन घातक साबित हो सकता है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया है। टिम सीफर्ट ने 7 मैचों में 161 के स्ट्राइक रेट से 274 रन बनाए हैं। सीफर्ट की आक्रामक शुरुआत टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देती है। फिन एलन 203 के स्ट्राइक रेट से 289 रन ठोक चुके हैं। एलन ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाकर अपनी विस्फोटक क्षमता का नमूना भी पेश किया था। फिन एलन की यह पारियां देखकर लगता है कि वे किसी भी गेंदबाज को उड़ा सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने भी नंबर 4 पर अहम पारियां खेली हैं। फिलिप्स की फिनिशिंग स्किल्स टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाती है। हालांकि कीवी टीम के मध्यक्रम ने खास प्रभावित नहीं किया है। मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल का बल्ला खामोश रहा है, जिससे टीम टॉप ऑर्डर पर काफी निर्भर नजर आती है। अगर भारत की गेंदबाजी टॉप ऑर्डर को जल्दी तोड़ दे तो न्यूजीलैंड मुश्किल में पड़ सकता है।